हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका हमारे शिव शक्ति ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे एकादशी, अजा एकादशी जो कि कब की जाएगी और पारना कब है, शुभ मुहूर्त, स्नान दान का और पूजा विधि विधान का कब मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, वो हम बताएंगे। अजा एकादशी जो है वह भगवान को भोग लगाने क्या लगाए वो भी हम बताएंगे। तो 19 अगस्त 2025 मंगलवार को अजा एकादशी 11 की तिथि और पारना 20 अगस्त 2025 बुधवार तो धी योग भी है, तो कभी भी आप पारना कर सकते हो, लेकिन राहु काल देखना पड़ेगा उसमें भी। और ये जो है राहु काल में जो है 3:58 से 5:58 से यानी 4 से 5:30 बजे तक का राहु काल है। तो आप संभल के कोई भी कार्य करे, कोई भी खरीदी करेगी, कोई भी वस्तु, वो मंगलवार के दिन जो एकादशी है तब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक राहु काल का समय है। उसमें कोई भी विधि विधान या कोई पूजा पाठ मंत्र दान स्नान कुछ न करे, वो शाम को है। लेकिन सुबह जो है 11 की तिथि, उसमें मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र वज्र योग है। एकादशी के दिन मंगलवार के दिन वज्र योग, सूर्य सिंह राशि में अपनी ही राशि में केतु के साथ, और राहु काल जो मैंने बताया 4 से 5:36 तक का राहु काल है। अभिजीत शुभ मुहूर्त लिख लीजिएगा। एकादशी जब है 19 अगस्त 2025 मंगलवार, अभिजीत शुभ मुहूर्त 12:18 से 1:10 तक का रहेगा। तो उसमें सारे कार्य कोई भी खरीदी कर सकते हैं और आप यात्रा भी कर सकते हैं। 12:18 से 1:07 तक का अभिजीत शुभ मुहूर्त फिर से नोट कर लीजिएगा। मिथुन राशि में चंद्र और आद्रा नक्षत्र है। एकादशी के दिन जब 11 की तिथि हो तब आप उपवास पूरे दिन रखें, जल और जूस या फिर कोई भी प्रवाही पी के ही उपवास करें, और दूसरे दिन भी भगवान को भोग लगा के ही अन्न ग्रहण करें। यानी बुधवार 20 अगस्त सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का मुहूर्त पारना का है। भगवान को भोग अर्पण करके ही खुद अन्न ग्रहण करें। लेकिन 18 अगस्त और 2025 सोमवार के दिन शाम का खाना भी ना खाए। अगर एकादशी पूर्ण रीत से आपको उसका व्रत करना हो तो सोमवार 18 अगस्त से शाम से ही आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। और तुलसी दल भी सोमवार को यानी 18 अगस्त को ही ले लेना है। अगर आपको भोग में चढ़ाना है तुलसी दल तो वो सोमवार से ही ले ले, क्योंकि एकादशी के दिन वो लेना मना है। तो ये मुहूर्त जो मैंने बता दिया, अभिजीत शुभ मुहूर्त जो 12:17 से 1:10 तक का है, उसमें ही सभी जन विधि विधान करें। और अगर सुबह करना है तो 10 बजे से जो टोंगड़िया ख़त्म हो जाता है रोग और उद्वेग मंगलवार का, उसके बाद आप पूर्ण रूप से स्नान आदि करके, स्नान में भी गंगा जल हो या फिर कोई भी तीर्थोदक हो उसमें डाले, काले तिल डाले, और पीले वस्त्र अगर हो तो भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, पीले वस्त्र धारण करें और भगवान को भी शुद्ध जल से स्नान कराए, षोडशोपचार पूजन करें, उसको भी पीले वस्त्र भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान को पीले वस्त्र चढ़ा के केसर या फिर चंदन हल्दी का भी तिलक करे, अक्षत चढ़ाए, पीले पुष्प अर्पण करे। भोग में जो है हो सके तो पंचमेवा या फिर केसर का पेंडा और खारेक जो अवश्य है। इस बार इस एकादशी के दिन, अजा एकादशी के दिन आप खारेक का भोग अवश्य साथ में लगाए। कोई भी भोग लगाते हो, लेकिन खारेक साथ में होनी चाहिए। इसमें ये एकादशी में खारेक बहुत महत्वपूर्ण भोग भगवान को लगाया जाता है खारेक का। तो आद्रा नक्षत्र वज्र योग और 19 अगस्त 2025 मंगलवार को 11 की तिथि है। तो पूर्ण रूप से अगर आपको
पूरे दिन फलाहार करके ही व्रत करना है। शाम या सुबह या रात को कभी भी अन्न नहीं करना है। अन्न एक टाइम सोमवार को यानी 18 अगस्त सोमवार शाम से ही अन्न ग्रहण न करे और बुधवार को भी सुबह भगवान हरि विष्णु को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करे। उसमें सुबह भोग लगाए, कोई भी मनपसंद कोई स्वीट हो और उसके साथ मिल्क यानी कि दूध भी रखे और उसमें तुलसी दल अवश्य रखे, जो सोमवार को सुबह ही आपको ले लेना है, 11 के दिन नहीं लेना है तुलसी। और पारना जब स्नान जब विष्णु के आगे पूरा सोचार पूजन करने के बाद पीले वस्त्र तिलक जो है केसर का करे और शुद्ध का दिया जलाए और खारेक एवं साथ में केले और पंचमेवा या पिंडा केसर का पिंडा भगवान हरि विष्णु को भोग लगाए और खारेक भी उसमें रखे। फिर शुद्ध का दिया जलाए, सुगंधित अगरबत्ती और पुष्प रखे और हाथ में तुलसी दल एवं पानी रखे। संकल्प करे विष्णु विष्णु 3 बार बोले। श्रीमद् भगवतो श्री महापुरुष विष्णुरागमांस्य ब्राह्मणे नित्यवराधे द्वेद्वार कल्पे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भुवनलोके भरतखंडे जम्बूद्वीपे है। जो भी आप काशी जी का नाम आता है वो बोले। उसके बाद आपका गोत्र याद नहीं है तो कश्यप गोत्र बोल सकते हो। अगर पता है तो जैसे हमारा भारद्वाज है वैसे आप जो भी आपका हो पहले बोले आपका नाम, फिर आपके पिता का नाम बोले और मन में जो इच्छित मानसिक आपको जो इच्छा है वो परिपूर्ण श्री हरि विष्णु के सामने रख दे, उसके सामने बोले, जरा जोर से बोले और भगवान विष्णु को बताए कि मेरी मनोकामना सिद्ध है तो ये मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, अजा एकादशी का। ऐसे बोल के है कि हरि विष्णु या फिर कृष्ण की प्रतिमा के सामने ये जल छोड़ दे। फिर कोई भी मंत्र श्री हरि विष्णु का ओम नमो भगवती वासुदेवाय और श्री सुख भी उसके साथ, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णम रजस्त्रजाम पुरुष सूक्त भी उसके साथ संपुट में पाठ करे। मैंने कई बार कहा है पुरुष सूक्त एवं श्री सूक्त का पहले 16 बार जो मंत्र आता है वो पाठ करे। उसके बाद उसको आहुति गुड़ और केले एवं खीर बनाए जो चावल से बनी हुई, इसमें मिल्क एवं शहद डाल के उसकी आहुति दे। संध्या समय से पहले श्री पुरुष सूक्त का एक मंत्र ले, उसके बाद पहला मंत्र श्री सूक्त का ले। यदावानस्य मही तमादु जयास ब्रुखवादस्य विश्वाभूतानि पादम यमनंदी। फिर दूसरा श्री सूक्त का मंत्र हेरम वन्ना हरिणीम सुवर्णम रजस्त्रयाम धन्द्रा हिरण्यमिलक्तुम जावेदो आवह। विष्णु एकादशी के दिन या एकादशी कोई भी है विष्णु को प्रिय होती है, तो ऐसे ही विष्णु को नहीं बुलाना चाहिए, लक्ष्मी जी को भी साथ में उसका भी मंत्र जाप करे और लक्ष्मी जी का ओम श्रीम नमः मंत्र और विष्णु का ओम श्री विष्णुवे नमः लक्ष्मी नारायण अभ्या नमः भी कर सकते हो। दान में आप काले तिल गुड़ को केले का दान अवश्य दे एवं खारेक का दान एकादशी के दिन एवं अपने घर से दीप जला के बिना जूते पहने विष्णु मंदिर के वहाँ जाके पीपल के पेड़ के पास या फिर मंदिर प्रतिमा विष्णु की प्रतिमा के सामने मंदिर में जाके वो दीपदान जो जलाए हुए आप जो घर से निकले थे वो वहीं रख के आ जाए, यानी दीपदान करे और हरि विष्णु या कृष्ण के मंदिर में ध्वजारोपण कर दे, तो ये पूर्ण रूप से आपका एकादशी का व्रत आपको फल देंगे। और अश्वमेघ यज्ञ जैसा ये यज्ञ अगर आप रहोगे पुरुष सूक्त एवं श्री सूक्त का, तो लक्ष्मी नारायण भगवान और प्रसन्न होंगे। और किसी को भी ढैया या 7.5 का में कष्ट हो रहा हो तो उसको ये एकादशी का व्रत करने से वो ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। भगवान श्री कृष्ण को शनिदेव का जो है वो जीजा बताया गया है, क्योंकि यमुना जी है वो पटरानी है यानी पत्नी है श्री कृष्ण की, इसलिए कृष्ण और ये एकादशी और कृष्ण की अगर आप उपासना करते हो तो शनि आपको पीड़ा नहीं दे सकता, कि वो उसका साला है। यह शनि की बहन जो है यमुना जी कही गई है और उसका भाई है वो यम है। इसलिए श्री कृष्णाय नमः ओम श्रीम नमः लक्ष्मी नारायण ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ये मंत्र आप कोई भी बिल्ली पेड़ के पास जाके वहाँ दीपदान करके और ध्वजारोपण करके वहाँ ही पाठ ये जप करे और
सोमवार यानी 18 अगस्त 2025 संध्या के समय के बाद और सुबह मंगलवार 19 अगस्त तक वहाँ यहाँ कोई भी विष्णु का मंत्र से आप जप करें। और माला अगर पीली हो या स्फटिक की हो या तुलसी की माला से ही जप करें। आसन भी पीला होना चाहिए, आपको वस्त्र भी पीला पहनना चाहिए। भगवान का जब भी आप पूजन करें षोडशोपचार पूजन में और कुछ नहीं, दही दूध घी मध सागर यानी पंचामृत से आप भगवान षोडशोपचार का पूजन करें। उसके साथ लक्ष्मी जी या फिर कोई चांदी का सिक्का रख दे तो लक्ष्मी जी और विष्णु दोनों का पूजन करें और मंत्र भी दोनों के पढ़े या फिर आप जो भी जाप करते हो तो दोनों के साथ में ही मंत्र करें। और आहुति अगर देनी हो तो अगर आपको सिफर वहाँ आहुति देनी है सिफर से तो संध्या समय से पहले ही आहुति दे दे, यानी 5 साढ़े 4 से 5 बजे से पहले आप वो यज्ञ में श्रीफल डाल दे। उसके बाद नहीं डाल सकते, संध्या के समय नहीं डाल सकते। तो यही है, हो सके तो सभी राशि वालों दीपदान और ध्वजारोपण करें। हो सके तो सभी राशि वालों को तांबे का दान और चांदी का दान, जिसको 7.5 ओर दैया चल रही हो तो उसको लोहे का दान एवं गुड़ एवं काले तिल के तेल का दान और काले जूते एवं छाते का दान एवं कंबल का दान भी रख दे। राहु पीड़ित के लिए भी ये लक्ष्मी नारायण मंत्र जो है लक्ष्मी नारायण भ्यो नमः ये मंत्र कर सकते हैं। और आप राहु के लिए काजल की जो डब्बी होती है वो पीपल के पेड़ के पास जाके दबा के आ जाइए और वहाँ शुद्ध घी का दिया जलाए, 5 सुगंधित अगरबत्ती करके अपने पितरों को तर्पण कर ले तो राहु दोष भी आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देगा। तो एकादशी नोट कर लीजिएगा, जब भी आप मंगलवार 19 अगस्त 2025 को है तो सुबह 10 बजे से आप स्नान आदि करके काले तिल उसमें या और गंगा जल या कोई भी तीर्थ जल आपके स्नान जब करते हो उसके बाल्टी में डाल दे। उसके बाद ही शुरू करें और शुद्ध घी का दिया जलाए, लक्ष्मी जी का भी साथ में दिया जलाए विष्णु के साथ। और पारना का समय जो है बुधवार को 20 अगस्त 2025 उसमें राहु काल देखना पड़ता है। राहु काल जो है बुधवार का 20 अगस्त 2025 का वो है दोपहर को 12:42 से 2:19 तक का है। तो उस समय आप पारना न करें, लेकिन वो सुबह का शाम जो है वो मुहूर्त है पारना का, जब भगवान को भोग लगाने के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हो। वो सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बुध प्रदोष भी है। और प्रार्थना करके भगवान को भोग लगा के शिव जी के मंदिर में अगर आपके काले तिल के थोड़ा शहद और मिल्क डाल के अभिषेक कर लिया और बिल्ली पेड़ के पास जाके ओम नमो भगवती रुद्राय नमः का पाठ कर लिया पारना के दिन, यानी 20 अगस्त 2025 बुध प्रदोष भी है, जो कि महाशिवरात्रि जैसे शिव जी को बहुत प्रिय है ऐसा कहे जाता है। तो ये दान अवश्य करें। बिल्ली पेड़ के पास कोई निर्धन आदमी को खीर का भोजन खिला दे, लेकिन एकादशी या सोमवार के दिन खीर ना बनाए, चावल या फिर बैंगन का सब्जी भी ना बनाए तो अच्छा है। तो सोमवार के दिन ये बुधवार जो बुध प्रदोष है तभी भगवान शिव की भी उपासना करें। जब पारना खत्म हो जाए भगवान को भोग लगाए, फिर आप भी अन्न ग्रहण कर ले, तब शिव जी के मंदिर जाके भी आप दीपदान एवं ध्वजारोपण करें एवं गरीब आदमी को वहाँ जाके खाने पीने की वस्तु का दान करें या फिर कोई भी स्वीट खिला दे। तो ये एकादशी का व्रत आपको पूर्ण रूप से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल देगा। तो आपको ये वीडियो एकादशी का अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।